कभी कभी सबसे खतरनाक जानवर समुंदर की गहराइयों में नहीं बल्कि इंसान के रूप में छुपा होता है। ये किस्सा है एक ऐसी लड़की का जिसे मौत और जुनून के खेल में कैद कर दिया जाता है। दोस्तों, कभी कभी मेरे अल्फाज अपने दिमाग से पहले निकल जाते हैं। बोलने में मेरा तलफ्फुज थोड़ा अजीब लगे तो बुरा न माने, क्योंकि कभी कभी अल्फाज मेरी तरह डांस कर जाते हैं। उसे मजे से सुनिए और एंजॉय करें। मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहिए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगी हुई घंटी के बटन को दबाइए। किस्से की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया से होती है, जहां हम एक जोड़े को देखते हैं जिनके नाम गरिक और हीथर हैं। दोनों सयाह थे और एक ही हॉस्टल में ठहरे हुए थे। वहीं से उनकी पहचान हुई थी। ये अपने ग्रुप के साथ ऑस्ट्रेलिया घूमने आए थे, जहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि सयाहुओं वाली जगह पूरी खाली थी। सिर्फ एक बूढ़ा आदमी वहीं मौजूद था जिसका नाम डेव था। डेव ने बताया कि टकर अभी हॉलीडेज पर है, इसलिए वो तुमको नहीं ले जाएगा। तभी अचानक टकर खुद वहां पर आ जाता है और कहता है कि वो ही बोर्ड का कैप्टन है। उसका कहना होता है कि ये सारा टकरज एक्सपीरियंस वही चलाता है। अब हालांकि वो छुट्टियों पर था, फिर भी वो इन दोनों को ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। टकर इन्हें बोट में बिठा कर समुंदर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में बातचीत के दौरान टकर अपनी पुरानी कहानी सुनाता है कि बचपन में उस पर शार्क ने हमला किया था, मगर वो बच निकला और उसके जख्मों के निशान आज भी शरीर पर मौजूद हैं। साथ ही वो उन्हें अखबार की कथा भी दिखाता है जिसमें उस वाकये का जिक्र था। उस दिन से उसका शार्क के साथ अनोखा लगाव हो गया। हेथर कहती है कि ये नौकरी तुम्हारे लिए कितनी मुश्किल हो गई होगी। तुम पर शार्क का हमला हो चुका था, फिर भी तुम्हें वहीं पानी में इन्हीं जानवरों के बीच काम करना पड़ता है। ये तुम्हारे लिए डरावना तजर्बा होता होगा। अगर मैं होती तो दोबारा कभी पानी के नजदीक ना जाती। मगर टकर कहता है कि वो गलती शार्क की नहीं थी। फिर वो पानी में खून डाल देता है, जिससे वहीं कई शार्क आ जाती हैं। अब डाइव करने का वक्त हो चुका था। टकर ग्रीक और हेथर को लोहे के पिंजरे में बंद करके आहिस्ता आहिस्ता पानी में उतारता है। चारों तरफ शार्क घूम रही थी। ये मंजर देखकर हेथर घबरा कर ग्रीक का हाथ पकड़ लेती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद को संभालते हुए वो उस पल का लुत्फ उठाने लगती है। इतने करीब से शार्क को देख कर और ये जान कर कि ये अग्रेसिव नहीं होती, उन्हें बहुत लुत्फ मिलता है। खैर, हंसते खेलते वो दोनों वापस बोट पर आ जाते हैं। टकर को शुक्रिया बोल ही रहे होते हैं कि अचानक टकर ग्रीक के गले में चाकू मार देता है। फिर उसकी लाश वापस पानी में फेंक देता है। हेथर चीखती रह जाती है, मगर समुंदर में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। यहाँ से सीन बदलता है। हम एक अमेरिकन लड़की जाफर को देखते हैं। सर्फिंग करने के बाद वो गोल्ड कोस्ट के नजदीक एक दुकान पर पहुंचती है। वहीं उसकी मुलाकात माजिज नाम के एक रियल एस्टेट एजेंट से होती है। माजिज अपनी कार के लिए अहम केबल ढूंढ रहा था क्योंकि उसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। उसे मदद चाहिए थी। अब जाफर के पास बड़ी कैंपर वैन थी जिसमें वो रहती थी, मगर फिर भी वो माजिज की हेल्प से इनकार कर देती है क्योंकि वो लोगों से दूर रहना पसंद करती है। इसके बाद जाफर बाहर पार्किंग लॉट में पहुंचती है। उसने अपने कप में आइसक्रीम छुपा कर रखी थी, जिसे निकाल कर वो चुपचाप खाने लगती है। तभी वहीं उसकी दोबारा मुलाकात माजिद से हो जाती है। माजिद जाफर से फिर से मदद मांगता है, मगर जाफर उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है। तब माजिद इशारों में उसे धमकी देता है कि अगर उसने मदद नहीं की तो वो दुकान में उसकी चोरी की बात सबको बता देगा। ये सुनकर जाफर नाराज हो जाती है। अब वहाँ का माहौल बिगड़ता देख माजिद फौरन अपना लहजा बदल लेता है। वो सफाई देता है कि वो तेज धूप में कई ब्लॉक पैदल चल कर आया है, इसलिए उसे कार तक लौटने के लिए लिफ्ट चाहिए। जाफर कुछ देर सोचती है, फिर उसकी बात मान लेती है। इसी मदद के बहाने दोनों में इतनी बातें होती हैं कि आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, क्योंकि दोनों को हैसरफंग में दिलचस्पी थी। इसी वजह से रात में जाफर की वैन माजिद के घर के बाहर खड़ी होती है और वैन के अंदर वो एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और वैन के अंदर वो इंटीमेट हो रहे होते हैं। इसी दौरान माजिद बिना कुछ जाने सर्फ बोर्ड का फिन की वैन से बाहर फेंक देता है। अब माजिद इस रिश्ते को लेकर गहरे एहसासात रखने लगता है। उसका कहना होता है कि हम दोनों किसी वजह से मिले हैं, इसलिए हमें साथ रहना चाहिए। मगर जाफर ऐसी लड़की थी जिसे एक जगह रुकना पसंद नहीं था। वो माजिद के घर के अंदर तक नहीं जाती, जबकि माजिद उस पर दिल से फिदा हो चुका था। यहाँ तक कि उसके लिए खाना भी बनाने लगता है। मगर जब तक वो तैयार होकर लौटता है, जाफर वहाँ से जा चुकी होती है। इस बात से माजिद काफी दुखी हो जाता है। इसके बाद जाफर सर्फिंग करने एक बीच पर पहुंचती है। वहां वैन पार्क करके अपना सर्फ बोर्ड तैयार करने लगती है, मगर उसके पास फिन की नहीं थी क्योंकि वो तो माजिद ने बाहर फेंक दी थी। वहीं करीब ही एक ट्रक खड़ा था। जाफर उसमें से फिन की ढूंढने लगती है। तभी उसे कदमों की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है, सामने टकर खड़ा होता है। वो मुस्कुराते हुए
हुए उसकी तरफ देख रहा होता है। टकर बना कुछ पूछे उसे एक फिनकी दे देता है और कहता है कि उसके पास ऐसी कई फिनकीज हैं। साथ ही वह जाफर की अकेले सरफंग करने की हिम्मत की तारीफ भी करता है। इस पर जाफरा उसे शुक्रिया कहती है, फिर अपना सर्फ बोर्ड सही करने लगती है। इसी वक्त माजिद जाफर को खाने की फोटो भेजता है, साथ ही मैसेज करता है कि क्या वो उसके साथ सरफंग पर चलना चाहेगी, मगर उससे पहले कह जाफर कोई जवाब दे पाती पीछे से टुकरा कर इस पर वार करता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर उसका सर्फ बोर्ड लेकर उसकी वैन तक पहुंचता है, उसे बोट में डालकर समुंदर की ओर निकल जाता है। सुबह तक माजिद भी बीच पर आ चुका होता है, मगर जाफर उसे कहीं नहीं दिखाई देती। वो उसका फोन ट्राई करता है, मगर फोन वैन के अंदर ही बज रहा होता है। टकर चालाकी दिखाते हुए जाफर का सर्फ बोर्ड वैन से निकाल कर बाहर फेंक देता है, मगर फोन वहीं छोड़ देता है ताकि ये लगे कि वो पानी में डूब गई होगी। उधर जाफर जब होश में उठती है तो वो बोट के नीचे वाले कमरे में होती है। वहाँ उसे एक बेड से बांधा हुआ था, साथ वाले बेड पर हेथर भी बंधी होती है, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था, यानी वो अभी भी जिंदा थी। जाफर घबराकर चिल्लाने लगती है, मगर समुंदर में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। हेथर उसे समझाती है कि मैंने बहुत कोशिश की, मगर हमारे चीखने की आवाज सिर्फ हम तक ही पहुंचती है। साथ ही वो बताती है कि वो खुद भी बहुत वक्त से यहाँ कैद है। ये सुनकर जाफर और भी ज्यादा घबरा जाती है। जाफर हथकड़ी खोलने का कोई सामान ढूंढने लगती है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। इसी दौरान उसकी नजर दीवार पर पड़ती है जिस पर एक लड़की का नाम लिखा था। ये नाम देख कर जाफर कुछ देर को सुन रह जाती है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि यहाँ पहले भी किसी लड़की को कैद किया गया था, जिसने निराश होकर दीवार पर अपना नाम लिख दिया था जब उसे यकीन हो गया था कि वो अब नहीं बच पाएगी। उधर टकर इराम से डेक पर बैठकर मछली पकड़ रहा होता है। इसी दौरान जाफर हेथर से पूछती है कि क्या तुम्हें कोई ढूंढने आएगा। हेथर बताती है कि मेरे साथ एक लड़का भी था इसी बोट पर, मगर उसके साथ क्या हुआ ये तुम जानना नहीं चाहोगी। फिर भी जाफर उसकी बातों से सब समझ जाती है। फिर हेथर वही सवाल जाफर से पूछती है। जाफर हल्की मुस्कान के साथ अपनी उदासी छुपाते हुए कहती है कि मुझे भी कोई याद नहीं करेगा, मगर जाफर को ये नहीं पता होता कि माजिद अभी भी उसके बारे में सोच रहा था। जब माजिद देखता है कि जाफर की वैन बीच से टो की जा रही है तो उसे शक होता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो वैन जाफर का घर थी और उसके बगैर वो कहीं नहीं जाती थी। इसलिए माजिद सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, क्योंकि अब उससे जाफर की चिंता सताने लगती है। लेकिन वहां मौजूद पुलिस वाला बात को गंभीरता से नहीं लेता। वो कहता है कि वो तो एक घूमती फिरती सरफर है, शायद कहीं घूमने निकली हो। ये सुनकर माजिद खुद ही जाफर को ढूंढना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ जाफर पूरा दिन हाथ पैर मारती रहती है, मगर वो आजाद नहीं हो पाती। फिर रात को उसका ध्यान हेदर की बिकिनी पर जाता है, जिसके अंदर एक पतला सा वायर था। वो वायर निकाल कर हथकड़ी खोलने की कोशिश करने लगती है। तभी टक्कर उन दोनों के लिए बिरेडोर पानी लेकर आ जाता है। वो कमरा बहुत गर्म था, इसी वजह से दोनों के गले सूख रहे थे। हीथर जल्दी से पानी पी लेती है, मगर जिस तरह वो खुद को ढक रही थी टक्कर को शक हो जाता है। टक्कर चादर हटाने ही वाला होता है, तभी जाफरोस का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कहती है, मेरा खाना मुझे दे दो। इसके बाद वो भी पानी पी लेती है। कुछ देर बाद टक्कर वहाँ से चला जाता है और जाफर फिर से हथकड़ी खोलने की कोशिश करने लगती है, मगर तभी उस पर बेहोशी चाहने लगती है, क्योंकि टक्कर ने पानी में बेहोशी की दवा मिलाई थी। इससे पहले कि वो खुद को इजाद कर पाती, टक्कर उसे पकड़ लेता है और जब जाफर होश में उठती है तो वो खुद को डेक पर आए कुर्सी से बंधा पाती है। टक्कर ने हेथर को भी रस्सियों से बांध रखा था। सामने एक कैमरा सेट किया हुआ था, सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए। वो पूरा सीन अपना शो कह रहा था। टक्कर अजीब सी स्पीच देने लगता है। वो शार्क की तारीफ करते हुए कहता है, शार्क दुनिया की सबसे खौफनाक मछली है और गार्ड ऊपर नहीं बल्कि पानी के अंदर है। जहां से ये कहानी शुरू हुई थी वहीं जाकर खत्म भी होगी। इसके बाद टक्कर हेथर के कुछ बाल काट कर अपने पास रख लेता है। फिर वो पानी में खून डाल देता है, जिससे बहुत सारी शार्क आ जाती हैं। फिर वो हीथर को पानी में धकेल देता है। पानी में हीथर की छप छपोर खून की वजह से शार्क उस पर टूट पड़ती हैं और उसे मार डालती हैं। ये पूरा मंजर टक्कर कैमरा में रिकॉर्ड कर लेता है। जाफर ये सब अपनी आंखों से देख रही थी। वो पूरी तरह दहशत में आ जाती है। कांपते हुए वो अपना और हेथर का नाम नीचे दीवार पर लिखने लगती है। तभी वो नोटिस करती है
है कि दीवार पर सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि बहुत सारी लड़कियों के नाम लिखे हुए थे जिन्हें बाद में पेंट करके छुपा दिया गया था। यानी टकर सिर्फ एक साइको नहीं बल्कि एक सीरियल किलर भी है जो बहुत सी टूरिस्ट लड़कियों की जान ले चुका था। इसका सबूत उसके पास रखी हुई वीडियो टेप का कलेक्शन था जिनके साथ उन लड़कियों के बाल भी मौजूद थे। अब उनमें एक नई टेप जुड़ चुकी थी हिथर की और अगली टेप बनने वाली थी जफर की। अगली सुबह हम हिथर का बचा कुचा हिस्सा पानी में तैरते हुए देखते हैं जो बहुत डरावना मंजर बनता है। उधर संकिंग ऑफ डिजाइनिंग कस्टम किल्प लाइन माजिद भी जाफर की तलाश में बीच पर भटक रहा होता है। तभी उसे जाफर का सर्फ बोर्ड मिल जाता है जिसे देखकर उसकी चिंता और बढ़ जाती है कि उनके जाफर का सारा सामान वहीं था मगर वो खुद कहीं भी नहीं थी। यानी कुछ तो गड़बड़ थी। रात होती ही टकर फिर से नीचे आता है। वो जाफर के लिए पानी और ब्रेड लेकर आता है मगर जाफर गुस्से में टांग मारकर सारा सामान गिरा देती है और टकर को गुस्से में कहती है तू तो बस एक कीड़ा है। ये सुनकर टकर कुछ नहीं बोलता और वहीं से चला जाता है। कुछ देर बाद जाफर का ध्यान उस बाल्टी पर जाता है जो पास में रखी थी। वो बाल्टी का हैंडल तोड़कर उससे एक नुकीला हथियार बना लेती है क्योंकि उसे पता था कि टक्कर फिर से आने वाला है। अब क्योंकि जाफर ने पानी नहीं पिया था इसलिए टकर उसे बेहोश करने के लिए एक इंजेक्शन लेकर आता है मगर जैसे ही वो करीब आता है जाफर उस पर बाल्टी के नुकीले हैंडल से हमला कर देती है और वो हैंडल उसके अंदर घुसा देती है। इस वजह से टकर चीखते हुए दूर गिर जाता है। फिर जाफर जल्दी से उसकी पेंट से चाबी निकाल कर खुद को आजाद कर लेती है लेकिन जैसे तैसे टकर उसके पैर में इंजेक्शन लगाने में कामयाब हो जाता है जिससे वो धीरे धीरे बेहोश होने लगती है। ऊपर जाकर जाफर रेडियो के जरिए मदद मांगने की कोशिश करती है लेकिन उसे किसी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता। तभी दूर उसे एक बोट दिखाई देती है। वो जोर जोर से चिल्लाती है मगर उस बोट पर पार्टी चल रही थी और उसकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाती। इतने में टकर भी ऊपर आ जाता है। जाफर उसका कैमरा उठा लेती है। टकर उससे कैमरा वापस मांगता है लेकिन जाफर गुस्से में कैमरा पानी में फेंक देती है और उसी परोसीस में वो खुद भी पानी में गिर जाती है। जाफर इस उम्मीद में तैरने लगती है कि शायद सामने वाली बोट तक पहुंच जाए लेकिन दरमियान में ही बेहोश हो जाती है। टकर उसे पानी से निकालकर वापस बोट में ले आता है और पहर से नीचे कैद कर देता है। अब क्योंकि उसके पास कैमरा नहीं था इसलिए वो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता था। इसी वजह से वह जाफर को मारने का प्लान टाल देता है और सोचता है कि पहले उसे एक नया कैमरा खरीदना होगा। फिर वो बोट लेकर किनारे की तरफ निकल जाता है। जाते जाते वह जाफर को वापस कमरे के अंदर बंद कर देता है। दूसरी तरफ अब पुलिस भी जाफर की तलाश में जुड़ जाती है मगर माजिद को अब भी चैन नहीं मिलता। वो बीच की पार्किंग वाली सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। उसे फुटेज में जाफर की वीन के बाद टकर का ट्रक दिखाई देता है जिस पर टकरज एक्सपीरियंस का लोगो भी बना होता है। ये देखकर माजिद थोड़ा सर्च करता है और उस जगह का एड्रेस निकालकर बोट तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो बोट पर चढ़ता है उसे नीचे से जाफर की चीख सुनाई देती है। वो तुरंत ब्रेक इन करता है और नीचे पहुंचता है। जाफर उसे देखकर खुश भी होती है और हैरान भी क्योंकि वो सोचती है कि इतना सब होने के बाद भी वो कैसे यहाँ तक पहुँच गया। जाफर कहती है ऊपर से कुछ ले आवो जिससे मैं फ्री हो सकूं और पुलिस को कॉल करो। माजिद ऊपर जाकर फोन करता है मगर इतने में टकर वहाँ पहुंचकर उस पर हमला कर देता है। फोन पुलिस तक लग चुका था लेकिन टकर माजिद को बोलने नहीं देता और उसका फोन तोड़ देता है। साथ ही माजिद को बुरी तरह जख्मी भी कर देता है। फिर भी माजिद हार नहीं मानता और टकर को ऑलमोस्ट मार ही देता है मगर इतने में पीछे से दावे आकर माजिद पर हमला कर देता है क्योंकि उसे अभी तक नहीं पता था कि टकर असल में क्या कर रहा है। जैसे ही दावे को जाफर की आवाज सुनाई देती है मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इससे पहले कि दावे को छोड़कर पाता टकर उसे भी बहुत बुरी तरह मार देता है। अब टकर को लगने लगता है कि किनारे पर रुकना सेफ नहीं है इसलिए वो बोट लेकर एक सुनसान आइलैंड के पास पहुंच जाता है और माजिद को भी जाफर के साथ वाले बेड पर बांध देता है। माजिद अपने दिल की बात कह ही रहा होता है तभी टकर वहां आ जाता है और दोनों को ऊपर डेक पर ले जाता है क्योंकि उसने डिसाइड किया होता है कि अब अगली टेप आज ही रिकॉर्ड करेगा। इस बार वो एक नया तरीका अपनाता है। टकर पहले देवे की बॉडी के टुकड़े पानी में फेंक देता है जिससे शार्क्स वहां खींचे चले होते हैं। फिर वो माजिद को पानी में धकेल देता है लेकिन जाफर पहले ही माजिद को समझा चुकी थी कि शार्क के करीब
करीब बिल्कुल भी हरकत नहीं करनी। इसीलिए माजिज एकदम खामोश रहता है और उसकी ये हिकमत काम आती है। शार्कस उसके उर्द गर्द घूमती हैं लेकिन हमला नहीं करते। कुछ देर बाद टक्कर उसे दोबारा बोट पर खींच लेता है, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया था। वो माजिज को कई बार जख्मी करता है और फिर एक बार फिर पानी में फेंक देता है। माजिज तकरीबन मरने के करीब था कि अचानक उसकी नजर ऊपर एक लाइफ गार्ड हेलीकॉप्टर पर पड़ती है जो जाफर की तलाश में उड़ रहा था। इस खतरे की वजह से टक्कर उन्हें दोबारा नीचे ले जाकर कैद कर देता है। माजिज की हालत बहुत नाजुक थी, सांसें तो चल रही थीं लेकिन बहुत धीमी थीं। ये सब देखकर जाफर मजीद देर नहीं करना चाहती थी। वो हथकड़ी से हाथ निकालने की कोशिश करती है मगर नाकाम रहती है। फिर उसे सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई देता है। वो अपना अंगूठा तोड़ देती है ताकि हाथ बाहर खींच सके, लेकिन हाथ फिर भी नहीं निकलता। आखिरकार आखिरी कोशिश के तौर पर वो अपने दांतों से अंगूठे को अलग कर देती है और जी से ही हाथ बाहर आता है। वो फौरन बंधन से आजाद हो जाती है। इतने में टिकर नीचे आता है और इंजेक्शन के जरिए उसे बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन जाफर होशियारी से उसे धोखा देती है और कमरे के अंदर धकेलकर बाहर से दरवाजा बंद कर देती है। जाफर ऊपर जाकर बॉट का सिस्टम स्टार्ट करती है, लेकिन टक्कर दूसरे रास्ते से ऊपर पहुंचकर पूरा निजाम बंद कर देता है। अब जाफर के पास सिर्फ एक मौका था, लड़ाई। वो टक्कर के साथ शदीद मुकाबला करती है और जैसे ही मौका मिलता है वो पानी में छलांग लगा देती है, क्योंकि उसे सामने एक आइलैंड दिखाई दे रहा था जहां शादी का रिसेप्शन चल रहा था। लेकिन जाफर के हाथ से खून बह रहा था और पानी में शार्क्स भी मौजूद थीं। ऊपर से टक्कर भी एक छोटी बोट लेकर उसके पीछे लग जाता है। जाफर जान बचाकर आइलैंड तक पहुंचती है, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कर पाए टक्कर उसे फिर से पकड़ लेता है और बेहोश करके अपनी बोट पर वापस ले आता है। उस बार टक्कर को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि असली खतरा मौजिज नहीं बल्कि जाफर है, इसलिए वो रोल बदल देता है। अब चीयर पर वो माजिज को बांधता है और हार्नेस पर जाफर को लुटका देता है और अपना नया शो रिकॉर्ड करने की तैयारी करने लगता है। इसी दौरान वहाँ एक ग्रेट व्हाइट शार्क आ जाती है जिसे देखकर टिकर भी हैरान रह जाता है, क्योंकि बाकी सारी शार्क उसके आने पर भाग जाती हैं। टुकर काफी देर तक उस शार्क को देखता रहता है। उसे याद आता है कि बचपन में उसी ने उस पर हमला किया था, पर अब भी वो इस शार्क से मोहब्बत करता था। उसके मुताबिक वही उसका खुदा था। फिर वो बना देर किए जाफर को पानी में छोड़ देता है। जाफर अब भी पूरी तरह होश में थी। टुकर एक हारपून उठाता है ताकि वो शार्क को उकसा सके, लेकिन हारपून उसके हाथ से छोड़कर जाफर के पास पहुंच जाता है। जाफर उसी हारपून से खुद को आजाद करती है और पानी में गिर जाती है। जहां उसकी नजर शार्क पर पड़ती है, ओरवा एकदम उससे टकराती है। शार्क उसकी तरफ आती है लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। शायद उसे भी जाफर में कुछ अलग दिखता है। वो भी एक सर्वाइवर थी जैसे वो खुद थी। जाफर को और भी हिम्मत मिलती है। वो दोबारा बोट पर चढ़ती है और टक्कर से एक जबरदस्त फाइट करती है। टक्कर ताकतवर होता है और जाफर को करीब करीब दबोच ही लेता है, लेकिन तभी पीछे से बुरी तरह जख्मी माजिज आ जाता है और टक्कर के सर पर एक लोहे की राड से वार कर देता है। टक्कर का तवाज़ुन बिगड़ जाता है और वह डेक से सीधा पानी में गिर जाता है। पानी में गिरते ही टक्कर के जख्म से खून बहने लगता है और खून की बू से वो सभी शार्क्स जिन्हें वो अब तक अपना गार्ड समझता था उसकी तरफ खींची चली आती हैं। टक्कर डर के मारे चलाने लगता है, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। कुछ ही सेकंड में वो सब शार्कस उस पर टूट पड़ती हैं और तकार को बड़ी तरह नोच कर मार डालती हैं, जिस तरह उसने अब तक लड़कियों की टैपेस रिकॉर्ड की थी। अब उसकी मौत का लाइव शो चल रहा था, लेकिन कोई उसे देखने वाला नहीं था। वहीं दूसरी तरफ जाफर फ्लेयर गेंद उठाकर हवा में फायर करती है। सिग्नल आसमान में एक चमकदार रोशनी के साथ फटता है। कुछ ही देर बाद दूर समंदर में एक पुलिस की बोट दिखाई देती है। शायद माजिज की अधूरी काल को ट्रेस करके सर्च टीम यहाँ पहुंची थी। जैसे ही बोट पास आती है, पुलिस वाले जाफर और माजिज को रेस्क्यू कर लेते हैं। माजिज की हालत नाजुक थी, लेकिन पकड़े हुए थी, उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। पुलिस बोट में बैठकर जाफर उस आइलैंड को देखती है जहाँ उसका ये भयानक सपना खत्म हुआ था। वह माजिज भी धीरे धीरे होश में आने लगता है। वो जाफर की तरफ देखता है और उसका हाथ थाम कर कहता है, मैंने कहा था ना हम किसी रीजन से मिले हैं। जाफर हल्की सी मुस्कान देती है। उस मुस्कान में डर था। आखिरकार वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामे इस डरावने समंदर को पीछे छोड़ते हुए राइजन की तरफ बढ़ते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। हालात चाहे जितने भी मुश्किल हों, सब्र और हिम्मत से इंसान अपनी राह बना लेता है। मेरे साथ आखिर तक जुड़े रहने का शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंच सकें।